थैंक यू दिनकर, याद कराव्यो। हाँ। हाँ, तो आज हम अद्वैत सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, मगर अद्वैत सब्जेक्ट, अद्वैत शब्द जरा ज्यादा टेक्निकल शब्द है। और हमने ये भी सोचा है कि आज एक हम वो निश्चय की ऊंचाई से ये विषय को अपने प्रैक्टिकल दुनिया में लेके आते हैं, डाउन टू अर्थ, हमना डे टू डे एक्सपीरियंस में कैसे समझा जावे। तो इसके लिए जो अच्छे अच्छे साधु पुरुष हो गए, ज्यादातर अद्वैत शब्द यूज नहीं करते हैं। वो ईश्वर शब्द, भगवान बोलो, गॉड बोलो, वो ही शब्द ज्यादा यूज करते हैं। और वो एक साथ में सबको समझ में आ जाता है। ईश्वर शब्द समझाने की जो जरूरत होएगा जिसकी, वो तो ये मीटिंग में नहीं रहेंगे। तो ईश्वर के अनुभव, ये शब्द और ये टाइटल मेरे ख्याल से जरा ज्यादा अच्छा टाइटल है। मैं इसी के ऊपर बात करूंगा और उसमें भी मैं आगे थोड़ा क्लेरिफिकेशन करता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर के दर्शन। तो इसमें कन्वर्सेशन विद गॉड में बहुत अच्छा सारा डिस्कशन दिया हुआ है कि ईश्वर प्रेम है। आप प्रेम का दर्शन नहीं कर सकते हो, प्रेम का अनुभव कर सकते हो। ईश्वर चैतन्य है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर आनंद है। अगर आप आनंद की बात करते हो तो आनंद का दर्शन कैसे करोगे? आनंद का अनुभव ही हो सकता है। तो मुझे किसी के साथ अपने को दलील नहीं करनी है। किसी ने बोला कि मुझे ईश्वर दर्शन हो गए हैं। हेलो, अगर बाकी सब लोग म्यूट कर देंगे अपना अपना ऑडियो सिस्टम, क्योंकि बीच में आवाज आ रही है। और जिसको भी बोलना है तो जरूर चालू करके फिर आप अपनी कमेंट कीजिए। इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अपने अपने अनुभव शेयर करें, क्योंकि जब मैं अभी जो खुलासा करूंगा इसके बाद में, वो ईश्वर का अनुभव शब्द बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी, एक सामान्य अनुभव की चीज हो जाएगी। और मैं तो ये जरूर मानता हूँ कि बहुत लोगों को इसके अनुभव हुए होंगे, मगर हमने उसको ईश्वर का अनुभव ऐसा टाइटल नहीं दिया होगा। बाकी अनुभव तो बहुत लोगों को होते होंगे। तो आज हम जो शेयर करेंगे वो ईश्वर के अनुभव, ईश्वर के प्रेम के अनुभव, ये शब्द के और ये टाइटल के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। ईश्वर के अनुभव कब हुए? तो जो गीता में तो कहा है, अगर आप हर एक इंसान में, हर एक चीज में ईश्वर का अनुभव करते हो, तभी आप आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर पहुंचे हुए हो। और जो हमने आगे बातचीत की है कि हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वो दोनों वाक्यों को मिला के रखो तो उसका मतलब हुआ कि इस संसार में जो भी है, शायद हम उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, सभी ईश्वर के ही रूप है। अभी उसके रूप के तो हमें हमेशा अनुभव होते हैं, हमारे फैमिली में, ऑफिस में, रास्ते में, हर जगह पे अगर हम ईश्वर को ही देखते हैं तो वो अनुभव तो हमेशा होते हैं। उसको हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव समझते नहीं है और इसके लिए उनकी कोई गणना भी नहीं करते हैं। मगर जैसे नरसिंह मेहता जैसे, तुकाराम जैसे जो संत हो गए, जो सब में ईश्वर को ही देखते थे, उनके जीवन कुछ अलग थे, उनकी दृष्टि कुछ अलग थी, उनके अनुभव ही कुछ अलग थे। मगर हम तो संत पुरुषों की अभी बात नहीं करेंगे, अपने जैसे लोगों की बात करते हैं, गृहस्थों की बात करते हैं कि अपने को कैसे ईश्वर का अनुभव हुए। और ये एक सामान्य बात से लेके आगे चलते 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 थोड़ा अद्वैत को वापस समझने का भी प्रयत्न करेंगे। बट फॉर ए मोमेंट, जो मैंने हमेशा कहा है कि कन्वर्सेशन विद गॉड, ये पुस्तक का बहुत अच्छी तरह से अद्वैत समझाता है। मगर वो पुस्तक भी आज की तारीख में, आज के दिन के लिए हम बाजू पर रखते हैं। और मैंने बहुत सारे ईमेल्स जो भेजे, सब कुछ मैंने अभी तो प्रिंट करके मेरे सामने रखा है और आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एक
प्रिंसिपल ऑफ कर्म या कर्म के सिद्धांत, इसके ऊपर हमने आगे बात की है। कर्म का सिद्धांत जब भी हमने शायद 1 साल पहले बात की थी, तभी ये हमने देखा था कि हर एक व्यक्ति के लिए वह खुद करता है, अंग्रेजी में कहे तो वो सब्जेक्ट है, और खुद के सिवाय बाकी सब कुछ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो हिंदी में कहे तो विषय है। तो घनश्याम भाई के लिए घनश्याम भाई करता है, उनके सिवाय की पूरी दुनिया सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है या तो विषय है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी कुछ हो रहा है वो कर्म है। वो कर्म शायद विचार से होवे, मुंह वचन से बोले हुए शब्दों से होवे या एक्शन से होवे, वो सब के सब कर्म है। रमेश भाई वेलकम, कैन यू हियर? या हाँ जी। तो आज आपकी फरमाइश पर ये थोड़ा सब्जेक्ट अलग से लिया हुआ है। थैंक यू सर। और जस्ट मैं रिपीट करता हूँ, आप अभी अभी आए तो, कि कर्म के सिद्धांत में हमने कहा था कि हर एक इंसान के लिए वह खुद करता है और उसके सिवाय का जो भी है वो सब विषय है या तो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी हो रहा है वो कर्म है। तो ये कर्म के सिद्धांत के ऊपर हमने कम से कम 2 सेशन ली है, तो उसके ऊपर आगे तो ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मगर अभी एक कंप्लीटली नया एंगल लेते हैं। हाँ? हम समझो अभी अपने फिलोसॉफी स्टडी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी नजर से मैं करता हूँ और बाकी और 11 पार्टिसिपेंट है इधर, तो वो 11 पार्टिसिपेंट मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। मेरे सामने जो कंप्यूटर है वो ऑब्जेक्ट है। जिस इंटरनेट के जरिए हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो पूरा का पूरा इंटरनेट भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं बोल रहा हूँ वो मेरा कर्म है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक प्रयत्न करता हूँ फिलोसॉफी का एक सब्जेक्ट समझाने के लिए। अभी आप 11 लोगों में हर एक की नजर से आप खुद करता हो, मैं ऑब्जेक्ट हूं। कन्हूभाई दोषी करता है उनकी नजर से, मैं कुछ बोल रहा हूं, कन्हूभाई समझने का सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कन्हूभाई का कर्म है। गिरीश साइवे जी मुझे सुन रहे हैं, गिरीश साइवे की नजर से गिरीश करता है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, इंटरनेट ऑब्जेक्ट है, उनका कंप्यूटर मेरा कंप्यूटर, पूरी सिस्टम जो भी है सब कुछ ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अभी हम सब जड़ चीजों को बात कर दे हुए, हम 12 इंसान आज साथ में बैठे हैं और 12 इंसान कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, तो 12 करता है और 11 ऑब्जेक्ट है, और 12 और 11 को मल्टीप्लाई करो तो प्रोबेबिलिटीज कितनी हो सकती है, कितने कर्म है। अभी मान लो कि यहाँ से 11 में से एक आदमी बोलता है ये रश्मिन बकवास कर रहा है, एक आदमी बोलता है नहीं रश्मिन जो बोलता है अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से अलग अलग रिएक्शन हर एक के मन में हो सकते हैं, वो अलग अलग कर्म हो रहे हैं। अभी ये 12 सब्जेक्ट के बदले में, 12 कर्ता के बदले में हम ये सोचे कि फिलोसॉफी स्टडी सर्कल साथ में बैठा है। बैठा है वो एक सिंबॉलिक शब्द है, सब अपने अपने घर पे ऑफिस में बैठे हैं, मगर हम लोग यहाँ से साथ में एक चर्चा कर रहे हैं और सभी का ये ही ऑब्जेक्ट है, एक ही उनका ऑब्जेक्ट है। क्या है कि सबको दुनिया की एक कॉर्नर में आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाने का है। एक ही ग्रुप है, एक ही सब्जेक्ट है, मतलब सॉरी एक ही ऑब्जेक्टिव है, इच्छा एक ही है। तो जब हमने एक बोला, 12 मिट गए और एक हो गया, अभी कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है और क्या कर्म है। हमें एक बहुत सुंदर चीज ये है और इसके ऊपर मैं आगे बहुत चलूंगा
इसके लिए मैं 1 मिनट पोज करता हूँ और मैं इनवाइट करता हूँ, आप अपना अपना मंतव्य बताइए, कोई भी 2-3 लोग बताइए। वो 12 सब्जेक्ट चले गए तो क्या हो गया? बारह सब्जेक्ट की जगह पे फिलोसॉफी स्टडी सर्कल एक ही है। सभी 12 लोगों का एक ही मंतव्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। अभी कौन करता है और कौन विषय है? कलेक्टिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये शब्द CWJ में यूज किया है। हम सब साथ में मिलके एक प्रयत्न कर रहे हैं। ये एक 12 लोगों का, एक्चुअली 12 और 3 लोग इधर बैठे, तो समझो हम लोग 15 लोग साथ में एक चर्चा कर रहे हैं। तो 15 लोगों का एक ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हुआ है, एक ही कर्म हुआ है। और एक इंसान कुछ करे उसके बजाय अगर जब 15 इंसान कुछ कर रहे हैं तो उनकी ताकत, स्पिरिचुअल ताकत is not just multiplied by 15, it goes up like anything। वो कोई भी चैरिटेबल काम होवे, कोई भी कमर्शियल काम भी होवे, जब सभी लोग एक साथ जुटकर एक काम करने का प्रयत्न करते हैं तो उसकी एक ताकत बढ़ जाती है। अभी आप सबको पता होगा, ये जगन्नाथ की रथ यात्रा जब भी होती है तो बहुत बड़े बड़े रथ होते, 3 मंजिले वाली इमारत होएगी, ऐसे बड़े बड़े रथ है। कृष्ण भगवान का रथ, बलराम का रथ और मेरे ख्याल से रुक्मिणी देवी का रथ, ऐसे 3 रथ चलते सुभद्रा हैं। नो सॉरी, सुभद्रा का रथ, करेक्ट, सुभद्रा, बराबर। तो वो 3 रथ को 5-5 हजार आदमी खींचते हैं। हाँ, और उसमें कोई स्टीयरिंग नहीं है, गियर नहीं है। तो वो रास्ता कैसे घुमाते हैं, तो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि जब अगर 5,000 आदमी रस्सियों से एक रथ को खींचते हैं और उसको दाएं या बाएं मुड़ना है, वो कैसे मुड़ेगा? वो गिर नहीं जाएगा क्या? 3 मंजिले वाली इमारत को अगर खींच रहे हो, गिरेगी नहीं क्या? उसके ऊपर जो काम हो रहा है वो सैकड़ों साल से हो रहा है। उसके स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। वो कहीं कोई लेबरर होएगा, कहीं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होएगा, कोई सेठ होएगा, कोई मजदूर होएगा, सब अपने अपने समय पर उधर आ जाते हैं और जगन्नाथ यात्रा हमेशा बहुत अच्छी तरह से पूरी होती है। हम बहुत बार ये सुनते हैं कि इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट एज एन इंडिविजुअल बट इन ए ग्रुप दे फेल। वो मुझे एक प्रोफेसर ने बताया था कि ये ऑब्जर्वेशन गलत है। हम जो कहते हैं कि इंडियंस इंडिया में काम बराबर नहीं करते हैं और अमेरिका में जाके अच्छा करते हैं, क्यों होता है? उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इंडियंस आर इंडिविजुअलिस्टिक। हमें सबका अपना अपना स्वतंत्र ओपिनियन, मगर जब हम एक ऑब्जेक्टिव के लिए और खास करके एक धार्मिक काम के लिए इकट्ठे होते हैं तो सब एकजुट मिलके करते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसी चीज अनपढ़ लोग भी अच्छी तरह से पूरी करते हैं। उसमें कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई मरता नहीं है, कभी रथ आज तक सैकड़ों सालों में गिरा नहीं है, सब कुछ अच्छी तरह से होता है। तो यहाँ मैं एक 5,000 का फिगर लेता हूँ, कितने लोग होंगे पता नहीं, मगर समझो 5,000 आदमी एक साथ में मिलके एक ही ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं तो वो एक ग्रुप हो गया। जब हम ग्रुप की बात छोड़े और पूरे संसार को साथ में ले लो और एक ये अपनी चर्चा के लिए सोचो कि पूरा संसार एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है, तो कौन ऑब्जेक्ट है और कौन सब्जेक्ट? पूरा संसार को कलेक्टिवली बात करें तो उसको ब्रह्मन बोलते हैं। या तो ब्रह्मन जिसे हम भगवान जब बोलते हैं तभी हम उसको मान लेते हैं कि वो कुछ अलग है, अपने से कुछ अलग है, उसको हम ईश्वर बोलते हैं, उसकी हम प्रार्थना करते हैं। मगर अपना वेदांत ये कहता है, कन्वर्सेशन विद गॉड ये कहता है
कि सबका जो कलेक्टिव हो गया उसे ब्रह्मन कहते हैं। और उसमें फक्त इंसान नहीं, फक्त ये पृथ्वी नहीं, ये पूरी गैलेक्सियां, पूरे ब्रह्मांड सब उसमें आ गए। वो सब मिलके जो होता है वो हो गया ब्रह्मन। और वो ब्रह्मन जब भी जो कुछ कर रहा है उससे ये पूरा संसार चल रहा है। इसके लिए मैंने आपको ये भेजा था गीता का श्लोक। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरी कोई फर्ज नहीं है, हाँ, मगर मैं तो हमेशा कर्म करते रहता हूँ। तो गीता में कृष्ण भगवान का नाम लिया है ब्रह्मन के लिए। ब्रह्म जो है, जो हम सच्चिदानंद ब्रह्म बोलते हैं, वो ही कृष्ण भगवान है, ऐसा ये गीता में कहने का। तो कृष्ण भगवान जब काम कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि पूरा संसार कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते रहता है। और हमें लगेगा ये तो संसार में तो सबके अलग अलग काम हो रहे हैं, उसको आप एक काम कैसे बोल सकते हो? तो उसको जब एक काम कहे तो ये काम है ब्रह्मन खुद अपना अनुभव कर रहा है। ब्रह्मन खुद इज द अल्टीमेट डिविनिटी, खुद हमेशा पूर्ण आनंद भुगत रहा है। उसके लिए ये गीता का श्लोक है कि मैं वो कर्म कर रहा हूं। अभी ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है। मेरे ख्याल से गीता के जो इंटरप्रिटेशन, बहुत सारी कमेंट्री है, उसमें इस तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है, मगर ये मेरा अर्थघटन है और उसके सपोर्ट में मैं आगे भी बताता हूँ। मगर आप इसे माने, एक्सेप्ट करे या ना करे, एक कहना यह है कि अद्वैत का मतलब इतना ही है कि सब मिलके पूरी चैतन्य, पूरे ब्रह्मांड की चैतन्य इकट्ठी हो जावे, उसे ब्रह्मन कहते हैं। अश्विन जी, हाँ बोलो बोलो। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी जब हाँ जी बताइए। भिक्खू भाई का जब भी मुझे समझा हाँ एक हफ्ते पहले कि ही हैज हाँ पास्ड अवे करके, तो हाँ एट दैट टाइम देयर वर मिक्स्ड इमोशंस, लाइक मतलब कि उनके लिए प्यार था कि अरे कितना उन्होंने काम किया, अभी उनका वन पर ट्रस्ट कैसा चला, तो देयर वर मिक्स्ड इमोशंस कमिंग, मींस ऑन एंड कमिंग। पर जब भी आज जब सुदर्शन भाई ने जब कहा कि वी विल प्रे फॉर 1 मिनट, तो एक कलेक्टिव कॉन्शियस जब आया ना, आई एम फीलिंग सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम कि चलो वन पर ट्रस्ट तो चलेगा कैसा भी, अभी मिक्स इमोशन किधर भी नहीं आ रहा है। बराबर। व्हेन इंडिविजुअल, जब मैं सोच रहा था, जब मैं देखा, जब वो मेरे से बात करते थे, जब उनका ईमेल आने का, तो एक दो ईमेल भी मैंने सब देखा कि किस तरह से वो, मतलब ही यूज्ड टू गिव रिस्पेक्ट एट दिस एज, मींस राइट दिस ईमेल एट दिस एज, द वे ही रिस्पेक्ट्स पीपल। तो जब भी उनका ये पासिंग आएगा, जब ये समझा, तो देयर वर मिक्स इमोशन। पर अभी ये जब हमने 1 मिनट का जो सत्संग या प्रेयर जो किया ना, वो टोटल एक अलग डायमेंशन में गया, जहाँ पे ओनली ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। बराबर। शायद से इंडिविजुअल थॉट्स आर मिक्स्ड रिएक्शन, बट व्हेन इट कम्स इनटू कलेक्टिव फॉर्म, तो मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी जो मेरे को फील हुआ अभी। ये हकीकत है कि जब सब लोग साथ में मिलके एक ही अनुभव की बात कर रहे हैं या एक ही काम की बात कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो उसकी ताकत भी बढ़ जाती है, उसकी पॉजिटिविटी भी बढ़ जाती है। तो अच्छी तरह से हो ही सकता है, बराबर। मगर मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये सब्जेक्ट इस तरह से, शायद मैंने पहली बार कहा है या तो और किसी ने भी पहली बार इस तरह से समझाया हुआ है। अद्वैत का मतलब क्या, ब्रह्मन का मतलब क्या? ब्रह्मन मतलब ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर, एंड दैट द वर्ड अस इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। इसके ऊपर आप अगर ज्यादा सोचेंगे तो धीरे धीरे शायद ये हो सकता है कि आपको अद्वैत शब्द इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, एकदम सब सरल और समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो ईमेल भेजा है उसमें ये लिखा है कि भाई वो कर्ता और विषय का जब डिस्टिंक्शन ही निकल गया, हाँ, तो फक्त आनंद ही आनंद है। अभी यहाँ थोड़ा ये समझाने की, जो कन्वर्सेशन विद गॉड में समझाया हुआ है कि ऐसे तो हमें आनंद ही आनंद नहीं दिखता है। बहुत लोग तकलीफ में है, बहुत लोग दुखी है। अभी की बात करें तो कोकी बहन अभी दुखी है,
वनपथ ट्रस्ट के बहुत सारे लोग अभी दुखी हैं, यूक्रेन वॉर की बात करें तो बहुत लोग दुखी है, तो फिर वो आनंद की बात कहाँ से आई? तो यही कन्वर्सेशन विद गॉड में समझाया है और वेदांत में यही कहा है कि ब्रह्मन तो हर हमेशा आनंद में ही है, मगर वो आनंद का अनुभव फुल डेप्थ में लेने के लिए, पूरी तरह से उसका समझने के लिए, रियलाइज करने के लिए, जिसे आनंद ना कहो ऐसा भी वो अनुभव करता है। वो मतलब कौन? ब्रह्मन। तो उनको पूरे, जो हम अपने साहित्य में नवरस बोलते हैं, आनंद रस, वीर रस, सुरवीरता रस, करुण रस, ऐसे अलग अलग नव रस है। वो नवो नव रस का अनुभव ब्रह्मन कर रहा है। और एको हम बहुश्यामी, जो हमने कहा था कि चैतन्य तो एक ही है, मगर वो एक चैतन्य ये प्रयत्न कर रहा है कि वो अनंत रूप से आजे सामने आवे और अनंत रूप से अनंत अनुभव करते रहे, और वो अनंत अनुभव भी कंटिन्यूअसली बदलते रहे, वो हर हमेशा बदलते रहे, ये अनुभव ब्रह्मन कर रहा है। सो यू आर गॉड, you the Brahman is manifesting as infinite forms. The Brahman is energizing each and every form. तो राम भी ब्रह्मन है, रावण भी ब्रह्मन, कृष्ण भी ब्रह्मन है, कंस भी ब्रह्मन। ये अगर हम स्वीकार कर सके, ये स्वीकार करने में बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होती है, ये स्वीकार करने को लोग तैयार नहीं होते हैं, मगर वेदांत का कहना है कि ब्रह्मन के बाहर कुछ है ही नहीं। अगर ब्रह्मन के बाहर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब कि देयर इज नो विक्टिम एंड देयर इज नो विलन। जो भी हो रहा है, एक ब्रह्मन खुद अपना एक नाटक कर रहा है, कहीं से किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है, कोई लोग आके उसका मदद कर रहे हैं। ये मदद करने का, तकलीफ करने का, युद्ध करने का, प्रेम करने का, ये सब अलग अलग अनुभव हो रहा है। बाकी वो एक ब्रह्मन अलग अलग तरह के अलग अलग अनुभव ले रहा है। ये अगर आप इसी, जैसे मैंने आगे भी पहले कहा था कि देयर इज एन इंफॉर्मेशन, पहले शायद इस तरह से लोगों ने सुना नहीं था, अभी ये मैंने इंफॉर्मेशन दी। फिर इंफॉर्मेशन समझने की बात है, समझने के बाद में वो आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, वो बात है। मतलब दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ बिलीफ। अगर आप उसमें उसके समझ भी लिया, उसको मान भी लिया, तो वो आपका नॉलेज हो गया। नॉलेज होने के बाद में जब अनुभव होता है तो अनुभूति होती है, रियलाइजेशन होता है। ऐसा कहते हैं कि रमण महर्षि को, रामकृष्ण परमहंस को, वो जब साधना में बैठ जाते थे तो उन्हें अनुभव ये होता था कि अब न समय है, न स्थल है, न द्वैत है, जो भी है वो खुद ही है, वो खुद चैतन्य है, खुद ब्रह्मन है, वो पूरा संसार वो ही है। और कुछ अलग अलग साधुओं ने ऐसे ही अपने अनुभव की बात की है, तो उन्हें अद्वैत की अनुभूति हुई। अभी मैं तो गृहस्थ हूं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, और मुझे ऐसा कभी भी अनुभव नहीं हुआ है कि ये मैं खुद ही अद्वैत हूं या मैं खुद ही ब्रह्मन हूं। मगर मैंने जो कामकाज किए हैं उसमें मुझे ये अनुभव हुआ कि हाँ, ईश्वर ने डायरेक्टली मदद की है। और ये काम अगर मैं सोचूं कि मैं अकेला एक इंसान करना चाहता हूं तो नामुमकिन था, मगर वो ही काम जब ईश्वर ने मदद की तो काम हो गया। तो ऐसे मेरे खुद के अनुभव है, और मेरे ख्याल से यहाँ जो भी अपने पार्टिसिपेंट है, सब ने कुछ न कुछ समाज सेवा का काम किया है, या तो कुछ न कुछ दूसरों की मदद करने के काम किए हैं। और जो काम पहले असंभवित लगते थे वो काम हो गए। जब काम हो गए तभी ये लगा कि हाँ, कोई बाहरी शक्ति है। वो कोई बाहरी शक्ति है, वो रेशनलिस्ट के लिए है कि जो ईश्वर की हस्ती को मानते नहीं है। मगर हम जो अगर ईश्वर को मानते हैं तो हमारे लिए वो ईश्वर की मदद है। ईश्वर ने हमें मदद की और जो काम मेरे लिए असंभवित था वो काम हो गया।
इसमें मेरे खुद के अनुभव में बहुत कम बताऊंगा, मगर ज्यादा अधिक कदम और मित्तल पटेल के अनुभव बताऊंगा कि वो इतने ड्रामेटिक अनुभव है कि अपने को लगेगा हाँ ये ईश्वर के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। अगेन आई विल पोज हियर, एनी कमेंट? मनमोहन, कन्वय, लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंस है ना हाँ कि फाइनली वी थिंक वी आर द विटनेस एंड पीपल फील दैट वी आर डूइंग, because being a witness people feel that we are the doer, but actually जो witness है उसको लगता है कि एक शक्ति है या एक एनर्जी है which is actually doing that. और ये in social field, in सेवा field, but in any of the field, finally it's a higher energy which is taking care of all and it is doing the thing. बराबर है, बराबर है। There is a higher energy and that higher energy, उसको भगवान कहो या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहो या टोटल कलेक्टिव एनर्जी पुट टुगेदर, चैतन्य कहो, ब्रह्मन कहो, तो सब मेरी नजर से एक ही है। और वो अगर हमने समझ लिया कि सब कुछ एक ही है, तो जो भी अनुभव हो रहा है वो अनुभव ब्रह्मन की इच्छा से हो रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे हिंदी में कहावत है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है अच्छा है, जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। अभी ये स्टेटमेंट सभी ने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना भी होगा। फिर उसके सामने हम कोई भी एक इंस्टेंस लाके रख देते हैं तो लगेगा क्या यूक्रेन का युद्ध अच्छा हो रहा है क्या? किसी स्त्री के ऊपर बलात्कार हुआ तो वो क्या अच्छा हुआ क्या? तो ये एक इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट करने को बैठे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मगर उसका भी जवाब तो है। और जवाब मैंने पहले भी एक बार दिया था, आज भी फिर दे रहा हूं कि चैतन्य या ब्रह्मन की जो आनंद अनुभूति है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मैं शब्द बोलता हूं हम, मतलब हम जीवात्मा है। जीवात्मा के इमेजिनेशन का पावर भी लिमिटेड है। वो इतना बड़ा आनंद अनुभव कर रहा है, और अगर फक्त आनंद ही आनंद होवे तो वो आनंद का भी महत्व नहीं रहता है। वो आनंद के विरुद्ध में कुछ होगा तो ही उसका अनुभव होगा। अगर ये पूरी पृथ्वी सफेद होती, झाड़ पान, मैं, मेरे कपड़े, ये टेबल, ये कंप्यूटर सब सफेद होता, तो सफेद को कोई कलर ही नहीं बोलता। कहीं काला कलर होगा, कहीं लाल कलर होगा, कहीं नीला कलर होगा, तो कलर का महत्व समझ में आएगा। अगर हम 7 कलर बोलते हैं, 9 रस बोलते हैं, कुछ भी बोलो, वो अलग अलग वेराइटी है, तभी पता चलता है कि अंडरलाइंग द वेराइटी इज द अल्टीमेट डिविनिटी, एंड द अल्टीमेट डिविनिटी इज राइट नाउ फॉरएवर अंडर ब्लिस। इट इज ब्लिस। यू नो, ये टेक्निकल टर्म यूज करते हैं कि मैं आनंद में हूं या मैं आनंदी हूं, तो आनंदी शब्द मेरा विशेषण हुआ। साधु लोग बोलते हैं विशेषण नहीं है, तुम खुद आनंद हो। तुम खुद आनंद हो। अतुल अंबावत आनंद है, कनुभाई दोषी आनंद है, मनमोहन आनंद है। आप आनंद की मूर्ति हो और कुछ नहीं हो। आप सत्य की मूर्ति हो, आप प्रेम की मूर्ति हो। ये चैतन्य की डेफिनेशन है, और आप चैतन्य हो, आप ब्रह्मन हो, ये वेदांत कहता है। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अद्वैत कहने सुनने से कोई मानने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, और उसका रास्ता जो है वो भी हमने चर्चा की है। अपने लिए, गृहस्थों के लिए कर्मयोग एक बहुत अच्छा सा साधन है। जब हमने कर्मयोग किया, दूसरों के प्रति हमें करुणा हुई, प्रेम हुआ, खास करके ऐसे दूसरे के जिसके साथ हमें कोई कनेक्शन नहीं है, स्ट्रेंजर्स है, वो स्ट्रेंजर के लिए हमें सेक्रीफाइस करने की शुरुआत की। सेक्रीफाइस करना मतलब ऐसा नहीं कि पैसे से खर्च किया तो ही सेक्रीफाइस होता है, किसी भी तरह से सेक्रीफाइस हो सकता है, मगर किसको कुछ मदद करने का प्रयत्न किया,
तभी हमें प्रेम की अनुभूति होती है। जब हमने इतनी बड़ी चैलेंज सामने उठा ली कि हमें आज जो काम असंभवित लगता है, वो काम, सभी मुश्किलों को हमने इग्नोर करके काम आगे शुरू किया, फिर जब वो काम हो जाता है, तब हमें अनुभव होता है कि ईश्वर है, ईश्वर हमें मदद कर रहा है। और एक बार हमें ईश्वर को समझ लिया तो उसके बाद में ब्रह्मन चैतन्य को समझने का बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है। सॉरी, somebody wanted to say something? Okay. अच्छा, तो मैं एक मेरा अनुभव कहता हूं कि 1987 में, जब कुछ 87 में मैंने एक निर्णय लिया, उसके पहले भी जब बंबई की सड़कों पर हम घूमते हैं तो देखते हैं कि लोग फुटपाथ पर रहते हैं और उनकी परिस्थिति इतनी खराब होती है। ज्यादातर लोगों का, जब फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को देखते हैं तो ये लगता है कि ये न्यूसेंस है, ये लोग फुटपाथ गंदी कर रहे हैं और वो फुटपाथ पर बैठे हैं, इसके लिए हमें रोड पर चलना पड़ता है। हमें रोड पर चलना पड़ता है तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं, तो हम तो उनको न्यूसेंस ही समझते हैं। मगर मैं ये सोच रहा था कि ये पूरा फैमिली फुटपाथ पर रह रहा है, उनके बच्चे लोग फुटपाथ पर खेल रहे हैं। मैं तो मेरे बच्चों को बिल्डिंग के कंपाउंड से बाहर नहीं जाने दूं, जब तक वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, समझे नहीं, तब तक तो उसको बाहर जाने नहीं दे, और बाहर गए तो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। उनकी लड़कियां, वो फुटपाथ पर सोना है, फुटपाथ पर रहना है, उनके ऊपर कितने एक्सपोजर है, कितने रिस्क है। तो ऐसा क्यों? ये मैंने सोचा, फिर उसके ऊपर मैं बहुत विचार किया। मैं सोचा कि सब फुटपाथ वालों को, जो भी बेघर है, सबको घर मिलना चाहिए। अभी ये एक सोच ही असंभवित थी। 87 में स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से बंबई में 40 लाख लोग बेघर थे। वो 40 लाख लोगों को कैसे आप घर दिला सकते हो? और यकीन मानो, मैं चीफ मिनिस्टर की ऑफिस में जाके उनके सेक्रेटरी को भी मिला था, क्योंकि लोग बातें तो बहुत सालों से करते थे कि हटमेंट वाले को घर देने का। मैंने बोला यहाँ से कुछ हो सकता है कि कुछ ना कुछ पहचान निकाल के सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गया। और ये सेक्रेटरी लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, अपने को मना भी नहीं करते, करते भी नहीं कुछ, ऐसे घुमा घुमा के मुझे भगा दिया। इतना फ्रस्ट्रेशन होता था कि मेरे पास वो समय में मेरी इनकम मंथली 20,000 रुपया थी। अब 20,000 रुपये का इनकम है, 40 लाख लोग बेघर है, अभी क्या कर? और तभी मैंने ऐसे करके कहा था कि भगवान, तू कैसी हस्ती है कि इतने लोग गरीब है, तकलीफ में। और फिर वो तो खाली बंबई की बात थी, पूरे भारत की बात करो, पूरी दुनिया की बात करो तो बहुत कुछ हो जाए। और जिस दिन मैंने ऐसे मुट्ठी उठा के ईश्वर के सामने मुट्ठी की और कहा कि तू, इतनी खराब दुनिया क्यों है? और यहाँ मैं ये शेयर करूंगा कि भिखुभाई व्यास बहुत दृढ़ता से मानते थे कि ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर होता तो इतने लोग दुखी क्यों होते? ये उनका लॉजिक था। लकीली मुझे ये विचार बहुत थोड़े समय के लिए रहा, और मानो कि मुझे एक विचार आया कि ईश्वर ने मेरे को जवाब दिया, तू मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है ना, तू ईश्वर बनने का प्रयत्न मत कर। तू 40 लाख लोगों की बात छोड़, तू 100 इंसान को तो मदद करके देख। तू 100 इंसान को भिखारी से फाइनेंशियली स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न कर, उसके बाद में तुझे पता चल जाएगा, फिर मेरे पास आना पूछने को। मुझे ये बात बहुत लॉजिकल लगी कि हाँ, मैं 100 इंसान को तो मदद कर सकता हूँ। और फिर मैंने एक्टिवली प्रयत्न शुरू किया। मैं झोपड़पट्टी में घूमता था, उनको किस तरह से अपनी इनकम कर सके वो प्रयत्न किया। वो सब लंबी वार्ता है, मगर मैंने प्रयत्न किए और 2-3 साल बहुत डिफिकल्ट रहे। वो डिफिकल्टी से धीरे 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 मैंने कभी छोड़ा नहीं। एक चीज थी जो मेरी, मित्तल पटेल, अधिक कदम और सभी समाज सेवकों की एक कॉमन चीज है कि एक बार दृढ़ निर्धार कर लिया, फिर छोड़ा नहीं।
भले कितनी भी तकलीफ आए। इसमें मैं 2-3 चीज और जोड़ सकता हूँ। मैंने जल्दी से मान लिया कि ईश्वर है और ईश्वर कोई अन्याय का कारण नहीं। जो करना है मुझसे हो सके वो मैं करूं, नहीं हो सके तो छोड़ दो। और मैंने ये भी नक्की किया मैं किसी का दोष नहीं देखूंगा। किसी ने तकलीफ की है, किसी ने ये अन्याय किया है, छोड़ो बात। न ईश्वर का दोष है, न सरकार का, न है समाज का, न है। वो मेरी आर्ग्यूमेंट का सवाल ही नहीं है। मुझे उसके ऊपर विचार ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं जो कर सकता हूँ वो अगर मैं नहीं करूँ तो मेरी वो निष्फलता है। इतना एक पॉजिटिव थिंकिंग करके नक्की किया। और मैं सही माने में कहता हूँ कि फुटपाथ पर रहने वाले धर्मपुर के आदिवासी, गुजरात के आदिवासी या कहीं भी है, वो काले कुबड़े हैं, वो मेरी नजर में नहीं आते। उनका धर्म क्या है, उनकी कास्ट क्या है, कभी मैं नहीं देखता हूँ। मैं सबकी तरफ से प्रेम से देखने का प्रयत्न किया, वो सबको मदद करने का प्रयत्न किया। और सब में कुत्ते भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, वनस्पति भी आ जाती है। सबकी तरह से प्रेम करने का शुरू किया। और आज मैंने कभी कोई गिनती नहीं की है, मगर आज एक ये सब्जेक्ट पर आया हूँ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 100 लोगों को मदद करने की बात तो कहीं आगे गई। 4-5 लाख लोग तो ऐसे होंगे कि जिन्हें एक सॉलिड मदद मिल गई। और ये मिली, उसमें कोई मैं अकेला नहीं था। बहुत सारे ट्रस्ट थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत लोगों ने मदद की है। कुछ टोटली अनएक्सपेक्टेड मदद आई, कुछ बहुत सारी डिफिकल्टी सामने लगती थी, जैसे कि मैं हिमालय के सामने खड़ा हूं, अभी कैसे क्रॉस करूंगा। और ऐसा लगा जैसे हिमालय खिसक गया और मुझे रास्ता मिल गया। वो जब रास्ता मिल गया, जो काम अशक्य था, जब काम हो गया, तभी ये दृढ़ विश्वास होगा, ये मेरा अनुभव होगा, ईश्वर है, ईश्वर मुझे प्रेम कर रहा है, ईश्वर मुझे मदद कर। ये मेरे अनुभव हुए। अभी इसको अगर हम बोले कि ये अद्वैत का अनुभव है, ईश्वर का अनुभव है, तो मैं न कि मानता हूं कि आप लोगों में से सबको कुछ न कुछ अलग अलग अनुभव हुए होंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कोई भी 2-3 लोग तो कम से कम अपना अपना अनुभव शेयर करें। Trupti, you have passed through tough times and you have come out very nicely. Can you share your experience? Okay, Rashmin bhai. Thank you. It started all with my daughter just overnight got a stroke, and we were not knowing the meaning of actually the stroke, what it is. And yeah, the journey started, and every step we wanted to do something good for her, and we found one Dr. Vasa, where with Vasa Foundation, with whom I was associated for 16 years basically, and we were not charging them anything to any patient, any needy patient, whoever is so like coming from interior village or whoever it is. And I am glad કે એ મારી ડોટરની તો જર્ની થઈ જ એમાં, અને આ બધામાં મારો વિકાસ બી બહુ જ થયો. ઇન ધ સેન્સ એ લોકોને જે કાઉન્સિલિંગ કરવું પડતું હતું, જે પેશન્ટ આવતા હતા they were in a denial state કે ભાઈ મારા બાળકને આવું થાય નહીં. ડોક્ટર વસાની expertise was brain damage and spinal cord damage before birth or after birth. So એ આખી જર્નીમાં જે પેશન્ટ સેરિબ્રલ પોલ્સી વાળા બી જે આવતા હતા બાળકો, એ બધાને I could reach, I could do counseling for them. For that I had done course myself to understand their emotional behavior therapy, how their psychology goes about the thing. કારણ કે ઘણા પેરેન્ટ્સ આવે તો father is in a denial કે આ મારું બાળક જ નથી, because it is has got some problem. So they come with that and they stand and just say, yeah, this is not my child, you do it whatever you want.
ઓર જેને કોઈ એડલ્ટ જે એક્સિડન્ટ થયા હોય અને જેને ડેમેજ થયું હોય, so they come say કે no no અમને કંઈ થયું જ નથી, we are all fine, we don't need any therapy. So એ બધાનું Dr. Vasa was the sort of an engineer who was deciding the exercise for them, but I was there as a counselor. एक मिनट तृप्ति बहन, Yeah. सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ. तृप्ति बहन के हस्बैंड मिस्टर नितिन सिंगाला प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है. तृप्ति बहन और नितिन भाई दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं. उनकी डॉटर जब स्कूल में थी तभी उसको पैरालिसिस का अटैक आया, और वो जब अटैक आया तो इट वाज अ बिग क्राइसिस. नेचुरली बोथ पेरेंट्स वर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस, और तभी पता नहीं था कि अभी ये बच्ची का क्या होगा. उनकी डॉटर का नाम पर्णसी है. मैं आज कह सकता हूँ कि प्राउडली शी हैज ग्रेजुएटेड, शी हैज डन हर पोस्ट ग्रेजुएशन, शी इज अ प्रोफेशनल, she is perfectly moving around, she got married and she travels all over. She is not facing any physical handicap. Okay, and thanks to Dr. Vasas, who is a really world-renowned physiotherapist, that Dr. Vasa took over the treatment of Parnasi. Her treatment is different from the treatment given by most of the physiotherapists or doctors. And now Trupti Ben is for the lifetime committed to helping the patients of Dr. Vasa. And that is the tremendous social service which Trupti Ben is giving. This is the background. Now, Trupti Ben, please go ahead. Yeah. Sorry, મને એટલું બધું detailing નહીં આવ્યું કેતા, and then just jump to the thing like. So yeah, I mean. रश्मिन भाई की खासियत है डॉट्स को जो ब्यूटीफुली कनेक्ट करते हैं ना, वो हम कोई नहीं जानते हैं एक्चुअली. कम से कम शब्दों में अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं. Absolutely. Thank you, sir. Parnasi, so she is a lawyer working. She worked under TLC Legal also. And now she's a lawyer basically. So professionally also she's doing very good. Yeah, by grace of God, everything is fine. Yeah. એટલે ઘણી વખત એમ બી પછી રાતના પણ બીજા પેશન્ટ માટે બી then I used to feel કે ભાઈ how to convince the husband કે ના father that I mean it is your own child and you have to do something. But I'm happy કે to each and every patient I could reach basically and touch their hearts, convince them that no, this is the only way. By doing exercise your child is going to improve. Maybe then I've given an example of my own daughter or many others who was improving. So yeah, I mean their life I could touch to their heart, and then I could be in part of their whatever their child was improving. I was a part of that. I've seen the child. I'd kept all the records when the child came or any patient came, how the patient was, and after the improvement, how they have been, and how the and at a time it has happened that even the in the house they were not ready to accept. Yes. So like for example, it could be a mother-in-law. So the mother was having a trouble doing exercise, because this in Vasa Foundation it requires to be exercise for at least 5 to 6 hours. So it was very difficult for mothers to take out time. So I have called mother-in-law also, keeping a small get-together and convince them that this is the only way that your child is going to improve. So, and by God's grace, I have got a Nitin as my husband, who is like ready to help me in any of the whatever small way I can do, whatever I want to do it. Say for example, helping this Mittal Bench, any other organization where I am involved, or of course, and partially he's also, I mean fully he's also involved because I am involved. He never says no for anything. Yeah, I mean, and the thing is like once whatever we decided, that God anyhow it helps us. Yes. So it knowledge nu અનુભૂતિ થઈને એનો અનુભવ, I mean knowledge અનુભવ થઈને એની અનુભૂતિ પણ થાય છે basically. This is the most important statement, Trupti Ben, કે તમને ઈશ્વરની મદદનો અનુભવ થયો.
અને જેને Yes. અનુભવ થયો, અનુભૂતિ થઈ ગઈ, એને કોઈ ચર્ચાની જરૂર નથી, કોઈ ચોપડાની જરૂર નથી, કોઈ ધર્મગુરુની જરૂર નથી. અને આ અનુભવ તમને ક્યારે થયો કે તમે અજાણ્યા માણસોને મદદ કરવા માટે ફિલ્ડમાં બહાર આવ્યા. એટલે મેં Yes. આગળ આપણે ઘણી વખત વાત કરી છે કે કર્મયોગ એ ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે. અને એ આપણે કરી શકીએ છીએ. કર્મયોગ આપણા માટે બહુ શક્ય છે, ગૃહસ્થો છીએ. આપણે કઈ યોગીની જેમ ધ્યાન કરવા બેસી જઈએ અને એ જ્ઞાન યોગથી આપણને ધ્યાન થાય, એ બધું અઘરું છે. પણ ઓફકોર્સ આપણે સારા પુસ્તકો વાંચીએ, પણ સેવા અને નિસ્વાર્થ સેવા, તમે હજારો પેશન્ટોને મદદ કરી, તમે ડોક્ટર વસાને કઈ ફી ચાર્જ નથી કરી, પેશન્ટોને ચાર્જ નથી કરી, ઉલટા તમારા ગાંઠના પૈસા ખર્ચી અને તમે લોકોની સેવા કરી. હવે એનું જે ફળ મળ્યું કે તમને ઈશ્વરની અનુભૂતિ થઈ ગઈ, આનાથી વધારે મોટો ફાયદો શું હોય? યસ, અને એ અનુભૂતિ એકચ્યુઅલી રશ્મિનભાઈ આપણા ડે ટુ ડે લાઈફમાં બી આપણને થાય. મને બહુ બધી થાય છે. જ્યારે બી મુંજારો થાય કે ગમે ત્યારે આઈ ડુ આસ્ક ફોર ધ હેલ્પ, કે ભાઈ મને ગાઈડ કર, મારે શું કરવાનું છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી એક્શન તો મારે જ લેવાના છે. બરાબર મને યસ, કરેક્ટ. સો એ મને સતત અનુભવ થાય છે. અને આપણું આ સર્કલ, તમારું તમે જે આપણે ફિલોસોફી ગ્રુપમાં કરીએ છીએ ત્યાં, એનાથી પણ ઇન્સ્પિરેશન થયા જ કરે છે, અને કંઈક ને કંઈક નવું નવું હાયર એસ્પિરેશન બી થાય છે. બરાબર છે. અને એ પણ ગીતામાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે આપણે ગૃહસ્થ છીએ, આપણે જીવાત્મા છીએ, આપણે તો કર્મ કરવાના જ છે. આપણે પ્રાર્થના કરીને બેસી જઈએ તો નહીં ચાલે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું, હું તારી પાછળ બેઠો છું, હું મદદ કરીશ, પણ હું યુદ્ધ નહીં લડું. તારું યુદ્ધ છે ને યુદ્ધ તો તારે જ લડવું પડશે. એટલે આપણે એમ માનીએ કે હું આ બધું સંસાર નાટક છે, હું અદ્વૈત સમજી ગયો છું, હવે કંઈ નહીં કરું, ખૂણામાં બેસી જઈશ, તો એ નથી ચાલવાનું. આપણે ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો છે, ગૃહસ્થ તરીકે આપણે આપણા કર્મ કરવાના જ છે. એ કર્મ કરવામાં જ્યારે આપણે આપણા સ્વાર્થથી ઉપર ઉઠીએ, પોતાની કમાવું, પોતાના ઘરનું ભરવું અને પોતાના ઘરનાનું ધ્યાન રાખવું, એનાથી બહાર જ્યારે નીકળીએ ત્યારે ઈશ્વરની અનુભૂતિની શક્યતાઓ બહુ વધી જાય છે. તમને તૃપ્તિબેન ભયંકર ફ્રસ્ટ્રેટિંગ, ડિસ્ટ્રેસિંગ સિચ્યુએશન આવી, એ સિચ્યુએશનમાંથી તમને એક ઈશ્વરની અનુભૂતિ મળી, કારણ કે તમે એ સિચ્યુએશનમાં નિરાશ થઈને રડીને બેસી નહીં રહ્યા, એના બદલે તમે લોકોની સેવા શરૂ કરી. અને જેવી સેવા શરૂ કરી એમ ધીમે ધીમે, ઓફકોર્સ આ બધું કંઈ સહેલું નથી, મને ખબર છે, મેં તમારી સાથે વાતો કરી છે, તમે ઘણી તકલીફો વેઠી છે, ઘણું ડિસ્ટ્રેસ, નિરાશા સહન કરી છે, પણ એ કર્યા પછી અંતે આજની તારીખે તમે આનંદમાં છો, નીતિનભાઈ આનંદમાં છે, પરમેશ્વર આનંદમાં છે, બધા જ આનંદમાં છે. સો એ આખો પ્રવાસ બહુ સહેલો લાગે છે, હજી લુકિંગ બેક સહેલો લાગે છે, એટલા માટે કે જ્યારે બી આઈ મીન એવું થયું છે ત્યારે નીતિનનો સાથ હંમેશા હતો, અને કંઈક ને કંઈક હેલ્પ પરોક્ષ રીતે મળી જ ગઈ છે. રસ્તો નીકળી જ આવ્યો છે. બરાબર છે. જ્યારે પર્ણસિંહના મેરેજની વાત થઈ ત્યારે બી રસ્તો જ નીકળી આવ્યો કે ત્યારે કારણ કે ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ શી ઇઝ નોટ ધેટ 100%, એને હજી જરાક હાથમાં સ્ટીલ શી હેઝ અ ચેલેન્જ. કરેક્ટ. યસ, એટલે એનો સ્વીકાર કરવા વાળું મળે અને એ પાછી વ્યક્તિ સારી હોય એટલે બહુ મોટી વાત છે. એનો આઈ મીન મારા જમાઈનું નામ અનુરાગ છે, એ તો સ્વીકાર કરે, પણ એના એવા સરસ ઇનલોઝ મળ્યા છે કે એ લોકો ઉલટાના વધારે એનો સ્વીકાર કરી લીધો પહેલેથી, કારણ કે એ બે જણે તો વાત કરી હતી, પણ મને લાગ્યું કે ઇટ ઇઝ માય ડ્યુટી ટુ ગો એન્ડ સ્પીક ટુ ધેમ બેઝિકલી. બરાબર. So they knew whole background. મારે કંઈ કહેવા જેવું નહીં, हमको सब मालूम है. I mean they are Maharashtrian. અચ્છા, ઓકે. Yes. બરાબર છે. So તો એ લોકોને બધી જ ખબર હતી અને કે નહીં, आपको कुछ बोलना नहीं, हमको सब मालूम है. It's a great privilege to have God's grace and to experience that yes, God has been kind with you. Yes, correct. And this is where I bring the view कि एक्चुअली पूरे संसार में जो भी हो रहा है, आप ये कह सकते हो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है,
ब्रह्मन की इच्छा से हो रहा है, साइमल्टेनियसली ये भी कह सकते हो कि आपकी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि आप और ईश्वर में फर्क ही नहीं है। आप आत्मा हो, आत्मा ने जीवात्मा हो के एक इग्नोरेंस का, अपनी शक्ति की लिमिटेशंस का कोकुन बना के रखा है। बटरफ्लाई कोकुन में फंसा हुआ है और अपने आप को फंसा हुआ मानता है। वो जब चाहे तब वो कोकुन से बाहर निकल सकता है, हवा में उड़ सकता है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। मगर हम हमेशा अल्टीमेट जॉय में, ब्लिस में रहते हैं, वो ब्लिस का रियलाइजेशन करने के लिए हम अलग अलग तरह की तकलीफें और नवरस का अनुभव कर रहे हैं। ये वेदांत का कहना है। ये अभी मैं मांडुक्य उपनिषद का एक श्लोक बोलता हूँ। श्लोक मैंने आपको भेज दिया है, नहीं सॉरी नहीं भेजा है, मगर मांडुक्य उपनिषद का दूसरा श्लोक ये है कि एक ब्रह्मन अनंत रूपों में व्यक्त होता है। वो अनंत रूप जो हुए उसमें से एक भी रूप अलग नहीं है। देयर इज नो सेपरेटनेस, सब साथ में ही है, एक ही है। वो अनंत रूपों से व्यक्त होकर अनंत रूपों को वही एनर्जाइज कर रहा है, वही शक्ति प्रदान करता है। अनंत रूपों से वो अनंत अनुभव करता है, और जब अनुभव करना उसका मन नहीं होता है तो अनुभव करना बंद हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो ब्रह्मांड पूरा हो गया। वो छोटा सा एक श्लोक है, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद तो पूरा का पूरा उपनिषद खाली 12 श्लोक का है। वो 12 श्लोक में उन्होंने अद्वैत का जो प्रिंसिपल है वो एज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बता दिया है। उसके ऊपर मैंने 4 अलग अलग साधुओं की कमेंट्री ली, 4 कमेंट्री का अभ्यास किया, और 3-4 साल के अभ्यास के बाद में मैं आज कह रहा हूँ कि एकदम सिंपल है, तो स्टेटमेंट तो एकदम क्लियर है, यही अद्वैत है। ओके सर, एक मैं छोटा हाँ, सा एक्सपीरियंस प्लीज हाँ, अतुल भाई अपना अनुभव कुछ शेयर कर रहे हैं। तो ये सर एक रिसेंट, मतलब ऐसा काफी बार ईश्वर की मदद तो मतलब हमें काफी बार महसूस होती है, लेकिन एक अभी रिसेंटली मैं गांव में अकेला था कुछ 1 महीने तक, और एक डॉग, मतलब एक फीमेल डॉग प्रेग्नेंट थी, उसको 3 बच्चे हुए, पपी। तो मेरे वहां पहुंचने के पहले ही उसको बच्चे हुए थे, और ये कोविड वगैरह का थोड़ा सा इश्यू चल रहा था, तो काफी चीजें, ज्यादातर चीजें बंद वगैरह थी उस वक्त। और जो डॉग फूड, मतलब 3 बच्चे थे, तो अब उनको फीड करने का चैलेंज हो रहा था, क्योंकि अभी उसको शायद नहीं कहीं से फूड मिल रहा होगा, तो वो फार्म पर आकर बैठ गए, मतलब बच्चे वगैरह। और मुझे कुकिंग वगैरह भी नहीं आता था, और मैं फूड वगैरह जो भी ऑर्डर किया तो सब डिलीवरी स्टॉप हो गई। तो बस ऐसे फर्स्ट डे को मैं सोच रहा था कि अभी क्या करे। मेरे को एक ही ख्याल आया कि अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं क्या करता। अगर आज अबीर होता मेरे साथ में और कहीं से नहीं होता फूड, तो मैं क्या करता। बस ये ख्याल आया, मैं सीधा खड़ा हुआ और मैं YouTube पे वीडियो लगाया, कुकिंग सीखने लगा। और उसी दिन बहुत अच्छी, मतलब सीधी सीधी रोटियां भी बनने लगी। और मतलब ये सब बहुत छोटी बात है, लेकिन फिर वो पूरा महीने, मतलब उनको मैं अच्छे से खिला पाया। अब जब हम मनमोहन भी साथ में था, हम लोग रिसेंटली गए थे वहां वापस गांव में, वो ट्रिप के बाद। वो 1.5 किलोमीटर दूर थी वो डॉगी। अच्छा। हमसे हम कहीं रिवर क्रॉस हो रहे थे, तो हमने कार को साइड में पार्क किया। वो 1.5 किलोमीटर दूर थी, मैंने उसको वेव किया ऐसे हाथ से। वो इतनी तेज आई और उसने इतना चाटा मुझे, इतना बात किया, मतलब हमको वहीं आंसू आने लगे, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए।
सो बहुत मतलब काफी तरीके से गॉड अपने लव को एक्सप्रेस करता है और ये तरह तरह से हम उसको महसूस कर सकते हैं. वी हैव टू बी लिटिल सेंसिटिव. Being sensitive is the most important thing, yes, because God is constantly communicating with everybody. God is ready to communicate. We are not ready to listen to God because God's message is a very, very soft, एकदम सॉफ्ट, एकदम शांत संदेशा है. अगर आप खुद शांत हो तो ही वो समझ सकोगे, सुन सकोगे. और in other words, there are people who are loud people, you know, they want to show off, they want to show that they are superior to others. इन लोगों को ईश्वर का संदेशा सुनने में तकलीफ होगी. जैसे कि टेलीविजन तो चैनल तो चल रही है, ब्रॉडकास्ट चल रहा है, आपका टीवी ही बंद है या तो आपने गलत चैनल लगाई है, तो आप वो ईश्वर का संदेश नहीं सुन सकते हो. तो शांत होना, प्रेमी होना, सबसे प्रेमी होना, सत्य का आचरण करना, ये सब जैसे कि आपने टीवी पर राइट चैनल लगा दी, वो राइट चैनल लग गई, आपको मैसेज मिलते जाएगा. मैसेज तो कंटिन्यूअस आ रहा है. Shall we proceed or somebody would like to comment anything? Okay. मैंने जो वाटर मैनेजमेंट का प्रयोग किया, कच्छ से शुरू किया, सुरेंद्र नगर में किया, धरमपुर में किया, अभी मित्तल के थ्रू नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र सब जगह पे चल रहा है. वो हर जगह पे जो भी नया एरिया शुरू किया उसमें मुझे तकलीफ तो आई थी. और कोई ऐसा नहीं है कि चलो मैं वाटर मैनेजमेंट शुरू करना और सबने सामने से स्वीकार कर लिया. किसी ने स्वीकार नहीं किया और बहुत तकलीफ के बाद में शुरू हुआ. जब शुरू हुआ तो इतनी जल्दी से, इतनी तेजी से आगे काम बढ़ गया. और जहां कोई रिसोर्सेज नहीं थे, मैं इसका धर्मपुर का बताऊं कि जैसे जब कच्छ में काम करते थे, सुरेंद्र नगर में करते थे, तो यह अनुभव था कि सुरेंद्र नगर के नेटिव्स, ओरिजिनल रहवासी, कुछ अहमदाबाद गए, कुछ बंबई गए, कुछ लंदन गए, अमेरिका गए. तो जब सुरेंद्र नगर में काम के लिए डोनेशन की जरूरत पड़ी तो बहुत लोगों ने मदद किया. जितना चाहिए था उतना पैसा मिल गया और कोई काम पैसे के कारण अटका नहीं था. जब भी मैं धर्मपुर में गया तो धर्मपुर के आदिवासी जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, पहनने को जूते नहीं थे, घर के बराबर घास फूस का झोपड़ी थी, और वो जब बाहर गए तो वो डेली लेबरर के हिसाब से 40 रुपए की रोजी के हिसाब से नासिक या सूरत या वलसाड़ में मजदूरी कर रहे थे. उनको कौन डोनेशन देगा? जो लोग मुझे सुरेंद्र नगर में डोनेशन देते थे उन्होंने मुझे बोला कि रश्मिन तू मेरे वतन में काम कर तो मैं डोनेशन दूंगा, धर्मपुर में मैं नहीं देने वाला हूं. तो धर्मपुर के लोग जो बाहर गए उनकी तो कोई ताकत नहीं थी करने की. धर्मपुर खुद इतना गरीब था कि वहां एक पैसा नहीं था. बाहर के लोगों ने मुझे मना कर दिया, सोचो कैसे काम करें. और धर्मपुर की प्रजा इतनी गरीब थी कि वो समय मैंने सोचा था कि सुरेंद्रनगर और बंबई के भिखारी धर्मपुर की पूरी बस्ती से ज्यादा पैसा कमाते थे. उनको कम से कम दिन में 2-3 बार खाना तो मिलता ही था, कपड़े भी मिलते थे. और आज की तारीख में आप देखोगे तो बहुत सारी झोपड़ियों में टीवी भी लगा हुआ है. इतना भी वो पैसा कमा लेते. यहाँ तो उनको पहनने को कपड़ा नहीं था और लोग भूख के कारण, ये मैं अभी जो स्टेटमेंट कह रहा हूँ बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, ये हकीकत थी कि ये शांत प्रजा, उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो नक्सलाइट नहीं बनते थे. वो अपनी झोपड़ी में जाके सो जाते थे. 3-4 दिन 5 दिन के बाद में जब तक खाना नहीं मिला वो सोए सोए मर गए. सोए सोए फक्त भूख के कारण मर गए. ऐसे इंसान धर्मपुर में थे. अभी उसको मैं कैसे सेवा करूं, कैसे वाटर मैनेजमेंट करूं, ये सवाल था. और जैसे मैंने आगे भी बताया कि मैंने कभी कोई भी बड़ी तकलीफ के कारण रुका नहीं हूं. मुझे आगे कैसे चलूंगा मुझे पता नहीं, आगे का रास्ता मुझे बिल्कुल पता नहीं.
मगर मैं अपना प्रयत्न नहीं छोड़ता हूँ। जैसे सिर फोड़ के, दीवार के सामने सिर फोड़ के मैं आगे चलता हूँ, धीरे धीरे दीवार खस जाती है, और जब खिसक जाती है तो काम होने लगता है। और आज की तारीख में धर्मपुर में 1000 से ज्यादा चेक डैम बन गए, लाखों वृक्षारोपण हो गए, और जहां जहां घास फूस की झोपड़ियां थी पक्के मकान हो गए। वो कई गांवों में आज मोटरसाइकिल है, कुछ गांवों में एक एक दो दो मोटर गाड़ी भी है। इतनी समृद्धि आ गई कि वो जो भूख मरा था वो तो समझो बिल्कुल निकल गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरे धर्मपुर, मगर हमने जितना एरिया कवर किया वो एरिया में से लोग भूख के कारण कोई मर नहीं रहे, लोगों के पास कपड़ा है, अच्छी तरह से रहते हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये ईश्वर ने चाहा था, ईश्वर ने चाहा था कि धर्मपुर की गरीबी मिटे, धर्मपुर के आदिवासी कमावे और आगे बढ़े। तो जैसे मैं जब गया उसके पहले भी दूसरे ट्रस्ट ऑलरेडी काम कर रहे थे, मैं गया उसके बाद में और सारे ट्रस्ट आए। आज की तारीख में डोनेशन की कोई तकलीफ नहीं है, और जो भी काम लेते हैं ट्रस्ट लोग वो काम सब के सब हो जाते हैं। काम 5 लाख का लिया कि 50 लाख का लिया, काम हो जाता है। ये एक ही, जब ये अनुभव होता है कि इतने सारे लाखों लोग को फायदा कैसे हो गया, तभी अनुभव होता है कि ये ईश्वर ने चाहा था, ये ईश्वर का प्लान है। और ईश्वर के प्लान में मैं एक निमित्त हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, सब इंस्ट्रूमेंट्स मिलके एक काम हो रहा है। और ये अगर ईश्वर काम कर रहा है समझे, तो मैंने जैसे आगे एकदम शुरुआत में कहा कि अगर हम 12 पार्टिसिपेंट्स है तो 12 सब्जेक्ट्स है और 11 ऑब्जेक्ट है। मगर अगर हम सोचे कि हम एक ग्रुप ही है, तो न कोई ऑब्जेक्ट है, न कोई सब्जेक्ट है, न कर्म है, ये ईश्वर की लीला है, चल रही है। इसी तरह से जो भी प्रोजेक्ट हम हाथ में लेवे, उसमें यही अगर हम फॉर्मूला लगावे, एक ईश्वर बोलो, ब्रह्मन बोलो, चैतन्य बोलो, अलग अलग तरह के काम चल रहे हैं, अलग अलग तरह के रस मिल रहे हैं। एट द बॉटम ऑफ इट ऑल इज सत चित आनंद। हर एक जीवात्मा अभी इसी वक्त पूर्ण आनंद में है। आत्मा पूर्ण आनंद में है, वो जीवात्मा का रूप वॉलंटरी धारण करके अलग अलग रस ले रहा है। पूरी अद्वैत की थियरी आ गई और 2-3 इलस्ट्रेशन के साथ में आ गई। सर एक लाइटर वेन में मोदी जी को भी पता लग गया सर आपके धर्मपुर का, तो कल वो भी पहुंच गए धर्मपुर में। अच्छा, क्या बात है? आपको नहीं पता सर? नहीं, मुझे नहीं पता है। कल धर्मपुर में थे, कपराड़ा में थे, धर्मपुर में थे, वहां पे उनके जो बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, उनका इनोग्रेशन किया। मधुबन डैम का कल इनोग्रेशन था। दे स्पेंड crores of rupees एंड उसका पानी 171 विलेज तक पहुंचेगा धर्मपुर और कपराड़ा तालुका में। बिल्कुल 171 क्या विलेजेस में, 171 विलेजेस ऑफ धर्मपुर एंड कपराड़ा तालुका। मतलब आप देखिए नेट पे उन्होंने काफी अच्छा काम किया लास्ट 2-3 साल में। मैं तो पर्सनली देखा है कृष्ण कुमार जी, और मैं कहता हूँ, पहले मैं बैकग्राउंड बताऊं सब पार्टिसिपेंट्स को, कि धर्मपुर में पानी की भयंकर तकलीफ थी। बराबर। अच्छा, हम लोगों ने जो वाटर मैनेजमेंट किया तो हमारा फोकस था खेती के लिए पानी मिले। अच्छा, हमने बावड़िया की और कुछ सब किया उसके लिए, पीने का पानी मिलने लगा, बराबर है। मगर औरतों को वो 3-3, 4-4 घड़े सिर पर और कमर पर लेके जाती है, बावड़ी पर पानी भर के आती है। तो ये तो कोई अपना बंबई जैसा सीधा रास्ता नहीं है। 1 किलोमीटर दूर जाते हैं, 200-300 फुट ऊपर चलते हैं। तो 300 फुट ऊपर चले मतलब 30 फ्लोर स्टोरेड बिल्डिंग के ऊपर आप जाओ, पानी भर के नीचे आओ, या तो नीचे जाके पानी भर के फिर ऊपर जाओ। सोचो 30 फ्लोर्स तो खाली चलते चलते अपनी सांस फूल जाएगी। तो ये सब तकलीफ थी। वहां मोदी साहब ने 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया है कि मधुबन डैम से पूरी पाइपलाइन लगेगी। और पर्वत की सबसे ऊंचाई अपना अवलखंडी है, 2000 फीट की ऊंचाई पर है। हाँ, मधुबन डैम समझो 200 फीट की ऊंचाई पर होगा। तो वहां से 2000 फुट के पर्वत पर लेके जाना है, वो कोई सीधी लाइन का तो बात नहीं है।
हाँ वो बीच में 10 बार पर्वत की टोच पर चढ़ते हैं, 10 बार वैली में जाते हैं, फिर वापस ऊपर चढ़ते हैं। ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट इमेजिन करना भी मोदी साहब के सिवाय किसी की ताकत का काम नहीं है। जी इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए और बहुत बड़ा कमिटमेंट चाहिए। उन्होंने जो कहा कि घर घर पर बिजली, घर घर पर पानी, ये प्रोजेक्ट धर्मपुर और कपराड़ा में हो रहा है, मैंने देखा हुआ है। उसके लिए पाइपलाइन लगी है, उसके लिए अलग अलग डिस्टेंस पर बहुत बड़ी 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 पानी की टांकी बनाते हैं, वो टांकी में से फिर घर घर पर पानी पहुंचेगा। ये प्रोजेक्ट हो रहा है, हेड्स ऑफ टू मोदी, उसके सिवाय कोई ऐसा सोच नहीं सकता है। हाँ, मतलब उन्होंने 2018 में उसका भूमि पूजन किया था और अभी बराबर। कल उसका इनोग्रेशन हुआ। तो कल नवसारी और वलसाड डिस्ट्रिक्ट में थे एंड मोर पर्टिकुलरली इन धर्मपुर एंड कपराड़ा तालुका। बिल्कुल, बराबर है, सो इट वाज एकदम सो बराबर। टचिंग मोमेंट्स। मैंने कहा ये तो हमारे रशियन सर की कर्म भूमि अभी एकदम हाईलाइटेड होगी। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो अभी उनको उनको उन्होंने कहा कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि ट्राइबल्स का वोट लेने के लिए मोदी ये सब काम कर रहा है। तो वो बोले कि जब 2018 में मैं आया था तो कितने वोट यहाँ थे और किसके लिए मैं आया, ये सिर्फ मेरी जो ये पब्लिक है वो जानती है। तो मैं बराबर आई है। डोंट केयर। और उन्होंने चैलेंज किया है कि लास्ट 20 ईयर से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, ऐसा एक सिंगल वीक नहीं गया कि जब मैंने किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन या उसका शुभारंभ नहीं किया हो। मेरा हर वीक फिक्स है, मतलब कोई न कोई काम मुझे करना ही करना है, मतलब उसके अंदर। सो आई नेवर सी टू द इलेक्शन बेसिकली। सो ये कृष्ण कुमार जी, मैं आपको बताऊं, हाँ धर्मपुर कपराड़ा दोनों मिलके बस्ती 10 लाख की है। हाँ 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 सर। ठीक है, जी तो 10 लाख के वोट मोदी साहब के लिए कुछ भी नहीं है, हाँ तो हाँ उसको गिनती में भी नहीं आता है। जी सर। जो नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर है, उनके तो करोड़ों वोटों की बात है। जी सर। और ये 10 लाख वोट के लिए उन्होंने 300 करोड़, 300 हाँ करोड़ से ज्यादा खर्च का खाली पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ मधुबन डैम का प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा होगा, जी जी। मगर ये खाली पाइपलाइन का प्रोजेक्ट 300 करोड़ का है। तो ये तो वोट की, इलेक्शन की, पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, कैलकुलेशन अलग ही है। नहीं, वो पावर दिखता है ना सर कि वो डायरेक्ट, जो आपने कहा ना, वो इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से है। एक बार हम सब चीज को साइड रख दें तो वो गॉड के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है और वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे हम भी छोटा मोटा करने की प्रयास कर रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट में एक अलग लेवल पे है, तो वो दिखता है सर, आंखों के सामने दिखता है। बिल्कुल सही बात। सर, मेरे दो सवाल है। मैं अगर आप कोई चीज एड्रेस कर रहे हैं तो पहले आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं नहीं, खाली बताइए 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 सब। मैं दो छोटी सी घटनाएं एक एक मिनट में नरेट करूंगा। मैं खाली आपका व्यू समझना चाहता हूं सर उसके बारे में, जिन्होंने हृदय को बड़ा द्रवित किया है पिछले दिनों। एक अपनी फ्रेटर्निटी के सीए हैं सर, सीए थे स्वर्गीय अमर जरीवाला। हाँ हाँ। वो वर्ली सीलिंग पे अभी 4-5 दिन पहले एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई सर। सो ही वाज सो काइंड, सो कंपैशनेट, मतलब जो हम कभी कभी ऐसी सुनने करने में आता है, मतलब वो एक्सट्रीम थे उसके, मतलब उस कंपैशनेट के। बिल्कुल। तो जब वो जा रहे थे तो किसी काइट को इंजोर्ड देखा उन्होंने, तो जस्ट टू सेव दैट काइट उसको उन्होंने वर्ली सीलिंग पे, गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, गाड़ी रोकी एंड वो और उनके ड्राइवर उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड इतने में पीछे से टैक्सी आई और उन्होंने उनको उड़ा दिया एंड फाइनली बोथ ऑफ देम डाइड। चलो ये एक पार्ट हो गया स्टोरी का। सर अभी 2 दिन पहले मुझे, मतलब इतना दिल को मूव किया है, उसकी फैमिली ने एक पेटिशन फाइल की है बॉम्बे पुलिस को कि सर ये टैक्सी वाले को आप बाकायदा छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी नहीं अगर इसको पनिशमेंट मिला तो। मतलब बिल्कुल हमें इसको पनिशमेंट दिलाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दिलाना है, प्लीज फॉरगिव हिम। तो पूरी फैमिली ने पेटिशन फाइल की है सर कि मेरा लड़का, उसकी फादर जिंदा है अभी भी, तो बोले मेरा लड़का पूरी जिंदगी कंपैशनेट एंड काइंडनेस की वजह से ही उसकी हॉलमार्क था पूरा लाइफ में। तो मैं नहीं चाहता उसके जाने के बाद में भी ये सब चीजें हो। और उन्होंने एक दो एग्जाम्पल साइट किए सर, आपको मैं जरूर अच्छा, सुनाना चाहूंगा। हाँ कि बताइए। जैसे बारिश के दिनों में वो बोलते हैं कि वो कभी भी बाई बाई रोड ट्रेवल नहीं करता था, जैसे लोनावाला जाना है और जाना है। उसका हाँ सिंगल रीजन था कि इतने फ्रॉग रात के टाइम में हाईवेज पे, रोड पे आ जाते हैं, हाँ तो वो नहीं हाँ चाहता था कि उसकी गाड़ी से कोई एक भी फ्रॉग, जो मेंढक बोलते हैं, हाँ उसकी हाँ हाँ। डेथ हो उसके अंदर। बिल्कुल उस टाइप से। वाह वाह, एंड उसके अद्भुत। इतने इतने एग्जाम्पल है मेरिन ड्राइव के साइड के, कि कोई रेट को उसने बचाया, कैट को बचाया। इवन अच्छा। जो चीजें हम खा पी के जो रोड पे फेंक देते हैं वो तो खैर हॉलमार्क का सवाल ही नहीं है, लेकिन उसका उसके आगे एक तो था कि कोई भी चीज में कुछ भी खाने पीने का थोड़ा सा भी रह गया ना, तो उसमें बहुत से इंसेक्ट घुस जाएंगे और बाद में वो गाड़ी, इंसेक्ट होते हैं ना छोटे छोटे, कोई भी जीव जीव पैदा हो जाता है ना सर, हाँ वो हाँ हाँ नेचर। हाँ और फिर हाँ। उस पर कोई भी गाड़ी निकली तो फिर उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब उसके अंदर। तो ओके। खाने पीने की चीज का प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ होना चाहिए
ऐसा नहीं कि चीज को कहीं भी फेंक दिया और उधर से कोई पैदल चलने वाले ने उसको स्टैंपिंग किया या गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई, तो एक आपकी लापरवाही की वजह से सैकड़ों छोटे छोटे जीव की हत्या हो जाएगी उसके अंदर। तो सर ये मतलब क्या, मतलब कहाँ से उसमें इतना कंपेशन आया, और फिर सर उस आदमी का जो अंतिम महाप्रयाण था वो इतना दुखद था, तो ये चीज समझ में नहीं आती सर। ये मतलब एक अपन थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो भी बात करते हैं कि ये सब हम चाहते हैं, जो आप बताते हैं वो चीज कोई मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बट सर ये भगवान का कभी कभी न्याय समझ में नहीं आता सर, इतने बड़े आदमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी गिव माय व्यूज ऑन दिस, ओके। हाँ ये એક મિનિટ, I will just come in. હાજી, અશોકભાઈએ આખું ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં આવ્યું છે that he has posted in our philosophical group. Sorry? આજે અમરભાઈ જરીવાલાનું જે the parents are not કેસ વિથડ્રો કરે છે ટેક્સી વાળા સામે, એ આખું અશોકભાઈએ આપણા philosophical groupમાં મૂક્યું છે. Okay. So that writing is there. And he was not allowing his daughters to have a teen drink also, જે આવે, કારણ કે એ એમાં રહી જાય ને એમાં ઇન્સેક્ટ આવે તો પછી એના તો it will die. करेक्ट बराबर है। नहीं, मैं बताऊं साहब, देखो मेरे व्यूज बताऊं, दो तीन चीज है। एक एक्चुअली तो જે અશોકભાઈ આપણા ગ્રુપમાં મૂક્યું છે એનાથી ઘણી વધારે ઇન્ફોર્મેશન છે, અને मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स के थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करें, या तो मनमोहन तुम डाउनलोड कर लो सब और अपना ग्रुप में ईमेल कर दो सबको, ठीक है? क्योंकि ये प्रेम को व्यवहार में लाने का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयोग था उनका जीवन उसके ऊपर था। तो जो अद्वैत समझना कैसे कि मैं एक काइट, एक जीव जंतु, बैक्टीरिया, एक मेंढक, ये सब में ईश्वर है और मैं चाहता हूं कि सब सुखी सलामत रहे, ये हुआ प्रेम। और उसमें कोई भी कंडीशन नहीं थी, कोई शर्त नहीं था, कोई एक्सपेक्ट, वो काइट को मदद करके क्या करने वाले थे? एक पक्षी है, एक जीव है, वो उसको घायल हुआ है, उसको बचाने के लिए वो बाहर निकले, अपने जान का जोखिम लिया, तो उन्होंने अपना प्रेम का आचरण किया। उनका कुटुंब भी उतना उम्दा है कि उनके माता पिता, घर वालों ने पुलिस से पिटीशन किया कि भाई आप टैक्सी वाले को सजा मत करो, उसके बेचारे का क्या कसूर है। हमें तो वेंजेंस लेने की एक भावना होती है सामान्य तरह से, मेरा पॉकेट भी कट गया तो वो पॉकेट मार पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, ये वेंजेंस के बगैर तो हम छोड़ नहीं सकते। जबकि यहाँ तो अपने बेटे की मौत हो गई फिर भी ये पिटीशन कर रहे हैं कि उसे आप टैक्सी ड्राइवर को, ऑफकोर्स अभी अपने को तो ये लगता है कि टैक्सी ड्राइवर का कसूर नहीं था, मगर उतना हाइट पर जाना कि सामने से पिटीशन करे कि उसको सजा मत करो। प्रेम सबसे बड़ा शस्त्र है अद्वैत को समझने का। शस्त्र शब्द गलत है, सबसे बड़ा साधन है अद्वैत को समझने का। प्रेम थियरी की बात नहीं है, प्रेम को जब आचरण में किया जाए तब अद्वैत समझ में आ जाता है, तभी ईश्वर भी समझ में आ जाता है और ईश्वर की कृपा भी समझ में आ जाती है। तो कृष्ण कुमार जी, आपने जो इलस्ट्रेशन कहा उसमें ये पहला मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये कुटुंब प्रेमी कुटुंब है और अपना प्रेम को वो अमल में लाते थे, थियरी में नहीं रखते थे। ये हुई एक बात। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज है, आपने कहा कि ईश्वर के दरबार में न्याय है कि नहीं। कृष्ण कुमार जी सर। हाँ, तो देखो मुझे दो सवाल होते थे ना, कि अगर हम हर एक जीव को प्रेम करते हैं तो आप एक टमाटर कैसे खा सकते हो? क्योंकि एक टमाटर में जीव है, टमाटर के अंदर कम से कम 10 बीज है, हर एक बीज में जीव है, वो उसको खाए बगैर तो आप नहीं रह सकते हो। अगर मैं एक रोटी खाता हूं तो एक रोटी में
कम से कम गेहूं के 100 दाने गए और हर एक दाना में जीव था। तो मैं जैन हूं कि नहीं हूं, मैं अहिंसा को बर्तन में लाता हूं कि नहीं लाता हूं, ये खाए बगैर रहा नहीं जा सकता है। तो मैं भगवान को ये सवाल करता था कि भगवान तूने ऐसी कैसी दुनिया बनाई कि एक जीव दूसरे जीव को खाए बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता है। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। और ये जब मुझे समझ में आया कि मैं तो जैन होने की कहाँ बात हुई, एक जैन और एक मुस्लिम में फर्क कहाँ रह गया। मुस्लिम भी जीव खाता है, मैं भी जीव खाता हूँ, तो बात कहाँ हुई। और मैंने ऐसे प्रायश्चित नक्की किया था कि हर महीने मैं एक दिन उपवास रखूंगा। वो उपवास करने का शुरू किया और मुझे ब्लड प्रेशर का तकलीफ शुरू हुआ। उपवास किया तो मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया, फिर उपवास भी नहीं कर सकता था। मतलब खाना है, हिंसा तो होती है और प्रायश्चित भी नहीं हो सकता है। तो जो इम्पॉसिबिलिटी सामने आती है, ये एक इम्पॉसिबिलिटी सामने थी। दूसरी इम्पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि मैं भगवान को सवाल करता था, तूने ये दुनिया ऐसी कैसी रचाई कि रोज कोई ना कोई मरता है। परम भट्ट साहब को जरा रिक्वेस्ट कीजिए म्यूट करें अपने। सर वादो ना चल सॉरी। हाँ, पापा एमने म्यूट करो ऊपर से 18. हाँ, सही है, सही है। सही है। हेलो, हाँ, ओके। हाँ सर। तो सवाल ये होता है कि किसी की भी मौत हुए तो अपने को दुख होता है, अपनी मौत का डर रहता है। तो सारा जीवन ऐसे जावे कि अपना कोई मित्र, अपना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई मरते रहता है, हमें दुख लगता है। ऐसा क्यों? ये दोनों सवाल के जवाब मुझे मिल गए हैं और वो दोनों सवाल के ऊपर 20-20 साल तक मैंने रिसर्च किया, पढ़ा, प्रयत्न किया, तभी मुझे मिले हैं। अगर मैं ये जवाब दे दूंगा तो आपको लगेगा ये तो क्या है, खाली वार्ता हो गई। नहीं सर, कन्वर्सेशन विद गॉड में उसके जवाब दिए हैं और मैंने भी इसमें एक बार एक जवाब तो दिया हुआ है। अभी मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि जो जवाब है ना वो उसके रिसर्च करने के बाद में मिलता है, तो उसका डेप्थ समझ में आती है, तो उसकी मजा आती है। मैं आपको बोल दूंगा तो वो मजा नहीं आएगी। जैसे आपका पेट भरा हुआ है और मैं आपको 3 लड्डू दे दूं तो आप लड्डू खाओगे नहीं, लड्डू की कीमत नहीं रहेगी। तो मेरा कम्युनिकेशन में या तो कन्वर्सेशन विद गॉड वॉल्यूम 1 खाली इतना ही पढ़ोगे, दोनों जवाब मिल जाएंगे। ईश्वर के दरबार में कोई भी अन्याय नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है आपकी इच्छा से ही हो रहा है। आप ब्राह्मण हो, आपको कोई कायदा कुछ नहीं कर सकता है, कोई दूसरा इंसान आपको कुछ नहीं कर सकता है। आपने अपने आत्मा के स्वरूप में दूसरे आत्माओं से साथ में मिलके जो भी कलेक्टिव नक्की किया है वो ही होता है, बिल्कुल अन्याय नहीं है। कन्वर्सेशन विद गॉड में रिपीटेडली कहते हैं, देयर इज नो विलन, देयर इज नो विक्टिम। जो विलन दिखता है, जो विक्टिम दिखता है, दोनों की आत्माओं ने, वहां आत्मा शब्द यूज नहीं करते हैं, एट सुपर कॉन्शियस लेवल they have collectively decided to play out a certain drama. Then they have decided to forget that they are playing the drama. Now they are the actors, they are the observers. वो करता है, वो भोगता है, वो भोगता है तभी वो दुख भुगतते हैं, तभी उनको आत्मा लेवल पर जो ब्लिस अनुभव कर रहे हैं उसकी डेप्थ का रियलाइजेशन होता है। हाँ सर, ये आपने पहले भी बताया, बात तो सही है, लेकिन समाओ मतलब सॉरी टू से, लेकिन गले नहीं उतर रही है। और ये न्याय तो मैंने वर्ड गलत सुना, वो वर्ड सही नहीं है न्याय वाला। आई मीन कि मान लो वो अमर में हूँ तो मेरे को इस तरीके से तो नहीं जाना था, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मुझे इस तरीके से जाना है। मतलब मैं मेरी काइंडनेस बता सकता हूँ, कंपेशन है जिसके लिए मैं इसको एक्सपीरियंस करने आया, बट
इस तरीके से मैं चला जाऊं, मतलब ये कभी कभी चीजें बहुत विचलित कर देती है। तो वो आप जो बोल रहे हैं ड्रामा वाली बात मुझे इन दिनों समझ में आने लग गई बिल्कुल। ये बहुत बड़े ड्रामा का एक छोटा सा पार्ट अपना है और हमें हमारा रोल करना है। जैसे फिल्म में 500 कास्टिंग होती है, उसमें एक छोटा सा रोल रखना है। सो दैट आई फुल्ली अंडरस्टैंड। लेकिन फिर अगेन वो जो आप बात बोलते हैं वो एक जैसे फिल्मों में जैसे That we fully disagree. Don't worry. तो सर थोड़े हम जिद्दी स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा आप मतलब कभी हम जरा भी लोगों को जिद्दी देखते स्टूडेंट हुए नहीं मतलब है, जरा टॉलरेंस भी जरूर नहीं है। रखिएगा कि थोड़े से और अच्छे से और आप समझा सके सर कभी आने वाले टाइम में, और हम समझ जाएं इस चीज को कि हम लोगों की अपनी चॉइस है। इस तरीके का जो भी होता है वो हमारी अपनी चॉइस है। ये लाइन थोड़ी सी कम गले उतरती है। नहीं, वो तो बोलते हैं ना, चॉइस करके आप भूल गए हो। अभी अभी क्या करें हम, अभी रश्मि भाई भी क्या करेंगे? नहीं वो बताएंगे, अगर वो जानते हैं तो उनको बताना पड़ेगा सर उनको, बिल्कुल। नहीं और वो नहीं नहीं बताएंगे, मुझे कृष्णकांत जी, पक्का विश्वास है देर जो से जो आपका फ्रस्ट्रेशन है वो मेरा भी है। नहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं है सर, ये एक जिज्ञासा है, ये बिल्कुल नहीं, जिज्ञासा frustration ये सॉल्व नहीं होएगी ना, आप भूल गए हो। नहीं करेंगे सर। रशन भाई को दूसरा मैं जानता हूँ, रशन भाई हाँ को बराबर, बहुत चलो फार्मूला उनको उनके उनको पास। स्टिल सिंप्लीफाई करने दो। हाँ हाँ રશ્મિભાઈ हाँ। આપણે આપણે હા, એમ કૃષ્ણભાઈ. કહેવાય કે આપણી જ્યારે લેન દેન પતી જાય છે આ પૃથ્વી પર કે આ જગત પર, ત્યારે આપણી એક્ઝિટ કોઈની પણ એક્ઝિટ થઈ જાય છે, અને પણ કઈ રીતે થશે, શું થવાનું છે, જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ નક્કી છે, પણ કઈ રીતે થશે, શું થશે એ કોઈને જ ખબર નથી હોતી. પણ જ્યારે આપણું લેન દેન કે આપણું ડ્રામાનું આપણું જે પાત્ર પતી જાય છે, that time I mean exit થાય છે એમ. એ નોર્મલ તમારો જવાબ છે તૃપ્તિબેન. એ ગૃહસ્થોનો જવાબ છે. સાધુ પુરુષો જાણે છે કે ગૃહસ્થ કઈ માનવાના નથી, એટલે નથી માનવાના તો એ બચ્ચાને પેલી ટોપી આપીને ચૂપ કરી દો લોલીપોપ, એના જેવી વાતો છે. એ અદ્વૈત લેવલની વાત નથી. સોરી. નહીં પણ આજે જ્યારે જેને મનુષ્ય અવતાર ધારણ કર્યો છે, આપણે મનુષ્ય અવતાર ધારણ કર્યો છે ત્યારે જ્યારે આપણી એક્ઝિટ કેમ છે એ તો આપણને ખબર નથી, ક્યારે છે પણ ખબર છે. તમને બધી ખબર છે, તમે જ નક્કી કર્યું છે. તમે નક્કી કરેલા સમયે તમે નક્કી કરેલી રીતે તમે જશો. आप हमारी पार्टी में हो तृप्ति बहन, डोंट वरी, हम सबको एक साथ जवाब मिलेगा और अपन लेके रहेंगे। रश्मि भाई को दूसरा फार्मूला आते हैं, रश्मि भाई को अभी नहीं तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद हम भी रश्मि भाई को सोचने दो, बराबर है। बाकी हम लोग तो मानते हैं न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। सर ऋत्विक कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्लीज। नहीं, जस्ट मेरा ये सिर्फ पूछना था कि इज द अंडरस्टैंडिंग कि भाई मीनिंग डेथ एंड लाइफ बोथ आर एसेंशियली नो मीनिंग फाइनाइट पॉइंट्स नहीं है। अगर हम नदी को कहाँ से देखेंगे और हम बोलेंगे कि नहीं ये नदी तो यहाँ पे रुक गई, या तो ये नदी को डैम लगा दिया यानी ये रुक गई, या तो हम बोले कि नहीं ये नदी यहाँ से चालू हो रही है और समुद्र में आके यहाँ पे मिलती है, तो ये एक समझने की बात है कि हाँ ठीक है ये नदी का ऐसा हो रहा है। फिर हम जाके पढ़ेंगे कि नहीं ये नदी तो समुद्र में जाके उसका पानी एवोपरेट होके वापस क्लाउड बन के वापस पानी गिरेगा और वापस वो नदी में आएगा। तो वेयर आर वी एक्चुअली? तो नदी कहाँ कहाँ पे नहीं है और कहाँ कहाँ पे है। आई डोंट नो वेदर दैट्स अ राइट एनालॉजी, बट मेरा सिर्फ कहना इतना ही था कि मे बी डेथ इज नॉट अ स्टॉप एट ऑल, बिकॉज हमारी नदी ना बदले यूज द वर्ड वाटर। पानी है, हाँ पानी नदी में भी है, वराळ में भी है, हवा में है, बादल में है, बारिश से होके वापस आता है, हिमालय में बर्फ के रूप में भी है। पानी का मृत्यु नहीं होता है, पानी का परिवर्तन होता है। बराबर। ये सॉरी, मेरा कहना ये था कि हम जो लाइफ समझ रहे हैं वो लाइफ एक्चुअली नदी ही है सिर्फ। हाँ हाँ। तो रश्मिन भाई 1 मिनट साहब, ऋत्विक ने पूरा कर लिया। बस मेरा ये पॉइंट है कि शायद इसके लिए डेथ कभी हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये इनजस्टिस लग रहा है, कि क्यों कोई जल्दी गया, क्यों कोई बहुत अच्छी जिंदगी जी के गया, तो उसका कोई मायना नहीं रखता है। फिर मेरा इतना ही सिर्फ था कि कोई नदी छोटी भी रहेगी, कोई बड़ी भी रहेगी, पर नदी को नदी बोलोगे आप, तो ऐसा क्यों डिफरेंस होना चाहिए। दैट इज मेरा समझना ऐसा थोड़ा था इसके लिए, बट आई लीव इट टू। नहीं रिलेट करती है ऋत्विक जो आप कह रहे हैं उस चीज को, जो पापा ने जो वर्ड्स में बांधा है उस चीज को कि आप इसको नदी की बजाय वाटर लो, वाटर के रूप
परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं कि डेथ इज द न्यू बिगनिंग। सो इट इज हाँ। सेम एनालॉजी जो चीज बोल रहे हैं कि वो एंड होती नहीं है, जो आत्मा बोलते हैं वो हमने रट रखी है, लेकिन अंदर नहीं उतारी उस चीज को कहीं पे दिल के अंदर कि यार ये हाँ। आत्मा अमर कैसे होगी, अमर कैसे So water is the soul and So, the river, yeah. what we call as a river is our life. Yes, But yes, then we yes. feel कि अरे लाइफ अभी ये चलो ये समुद्र में आके मिल गई, अभी तो खत्म, अभी कहाँ दिख ही नहीं रही है ना। हाँ हाँ हाँ। बट ऐसा एंड तो साइकिल गोज ऑन, वो उसी हाँ। तरीके से साइकिल वापस। ऐसा मेरा और सब सर आप बोलिए, सुदर्शन सर कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सुदर्शन नहीं, मैं तो रश्मिन सर की विद्यार्थी के तौर पे कुछ और ये कह रहा था कि हाँ मुझे टुकड़ो जी महाराज का एक भजन है, उसकी लाइन ये याद आई कि हर खेल में हर मेल में तू ही तू है। करेक्ट। ये बात है मुद्दे की। ये जो आप कह रहे हो कृष्णकांत जी, हमको रश्मिन भाई ने अद्वैत में ये सिखाया कि ये हर खेल में हर मेल में तू ही है, हर स्वरूप में वहां ही हम ये ब्राह्मण का ये जो ब्राह्मण है वो ही बन रहा है, वो ही बिगड़ रहा है। इस भाव में हमको ये समझना पड़ेगा, तब हमें वो न्याय अन्याय नहीं लगेगा। तब वो जो समभाव है हाँ हो रहा है वो सब वही है। ये बात हमको, मुझे लगा कि मैंने रश्मिन सर से, हमारे गुरुजी से ये मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और उसको मतलब उसको इंटरनलाइज करना कठिन है, पर जैसे जैसे समझते जाते हैं वैसे वैसे ये बात समझ में आती रहती है। इसीलिए हम धीरे धीरे सुख और विषाद, हर्ष और विषाद दोनों से ऊपर उठ सकते हैं। हाँ यस सर, ये रश्मिन भाई का जो सवाल समझ में आ गया ना, तो अपना नहीं, बहुत काम हो जाएगा बाद में। मैं बस क्लास में सर से पूछ रहा हूँ, सर ठीक समझाऊं क्लास में? वाइस चांसलर साहब, थैंक यू। तो रश्मिन भाई, ये एटर्नल सवाल है, काफी समझ में आया। 100% नहीं आया, ऑनेस्टली आपको बोल रहे हैं, देखो जबरदस्ती यहाँ एकदम, लेकिन ये बात सही है। अगर जिस दिन ये सवाल 100% समझ में आ जाएगा ना सर, ये बहुत मैं बहुत आपको बढ़िया इसकी चाबी देता हूँ। देखो, हाँ। ये समझने के लिए चाबी क्या है। हाँ, तो आप राजा हो, आपने वैद्य के पास जाके दवाई लेके आप भूल गए कि आप राजा हो। अब आप अपने आप को लिमिटेड फील कर रहे हो, तो वो आपको वैद्यराज ने चाबी भी दे के रखी है। जब भी चाबी का इस्तेमाल करोगे, एक्चुअली आप कर रहे हो, मुझे पता है। चाबी ये है, सत्य और प्रेम को जीवन में, वर्तन में लाना। सत्य और प्रेम। हाँ, देखो, आप बहुत कुछ सेवा करते हो, कभी आपने यहाँ जिक्र नहीं किया है, मुझे पता है आप सेवा कर रहे हो। आज आप ईश्वर की कृपा से बहुत कंफर्टेबल हो। आप फाइनेंशियली बहुत मुश्किल परिस्थिति में थे, तभी भी आप दूसरों को मदद कर रहे थे, और यही कारण है कि आप फिलोसॉफी ग्रुप में कंसिस्टेंटली आते हो। अभी आपको और थोड़ा प्रयत्न करना है। क्या है? सत्य और प्रेम और सेवा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो कर्मयोग पूरा हो गया। और कर्मयोग करते करते आप एक दिन सब सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। अभी देखो, मैंने 35 साल से ज्यादा समय सेवा में किया है। 30 साल से ज्यादा समय मैं महाभारत, रामायण और उपनिषद का अभ्यास किया है। तो कर्मयोग और ज्ञान योग साथ में ही आ गया, और मेरा कर्म मैं ईश्वर की प्रार्थना समझ के कर रहा हूँ, तो ये भक्ति योग भी साथ में ही हो गया। ठीक है, तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों मिल गए तो फिर कोई बात रहती नहीं है। आप महाभारत पढ़िए, अनएब्रिज्ड महाभारत फ्रॉम गीता प्रेस, अनएब्रिज्ड रामायण फ्रॉम गीता प्रेस। आपको इसके लिए कह रहा हूँ कि आपको हिंदी में ज्यादा मजा आएगी। जो लोग गुजराती समझ रहे हैं उनके लिए तो अखंड आनंद का जो गुजराती में रामायण और महाभारत है वो बहुत अच्छा है। ये आप रामायण महाभारत पढ़ोगे तो ज्ञान योग हो जाएगा, कर्म योग आप ऑलरेडी कर रहे हो, सत्य पूरा करने का आपको थोड़ा बाकी है। वो जैसे ही हो गया आपको सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Friends, I have got another video conference. It is a client conference. उनको मैं देरी कर दिया क्योंकि अपना ये समय मुकर्रर था। तो I request आप निश्चय नए से व्यवहार नए पे आ जाइए।
हाँ निश्चय नहीं से व्यवहार नहीं पर आ जाइए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक ड्रामे से दूसरे ड्रामे की तरफ आ जाइए। नहीं नहीं, ये व्यवहार नहीं है। वो आपने जो कहा वो सोफिस्टिकेटेड है और दूसरा है वो भी रतन भाई का ही सिखाया हुआ है। ओके ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट एवरीबॉडी। खूब खूब नमस्कार।